हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 की मॉरल साइंस की सब्जेक्ट की एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इस चैप्टर का नेम है द मिसिंग टो, मतलब एक टो जो घूम गई है। सी द गुड इन एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें अच्छी बातों को देखना। ठीक है, तो ये जो चीज़ है सी द गुड इन एवरीथिंग, इस सेंटेंस को हम पूरी स्टोरी में पढ़ के इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ सो ईजी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिव आइडियाज बट सो डिफ़िकल्ट टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, इट इज़ सो ईजी टू बी इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होना बाय नेगेटिव आइडियाज़। ठीक है, हम लोग कोई भी नेगेटिव आइडियाज़ में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, मीन्स उसकी तरफ में आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, बट सो डिफ़िकल्ट टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, लेकिन कुछ भी उसका जो पॉजिटिव साइड है, उसमें अच्छाई क्या है, उसको देखने में हम लोग चूक मार जाते हैं। ठीक है, हमसे वो दिखते ही नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए कभी कभी कि इसमें क्या पॉजिटिव साइड है। हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे यार इसमें क्या अच्छाई है। ठीक है, लेकिन ये स्टोरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, व्हेन वी ट्रेन अवर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग, अगर हम अपना दिमाग को ट्रेन करते हैं कि कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें हमें अच्छी चीज़ों को देखना है, लाइफ बिकम्स ईजी एंड मीनिंगफुल। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और बहुत मीनिंगफुल हो जाती है, मतलब ज़िंदगी का कुछ मतलब निकल के आता है, मायने हो जाता है ज़िंदगी जीने का। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि वो चीज़ों में अच्छी चीज़ें, कुछ भी सिचुएशन हो तो उसमें अच्छी बातों को देखना सीख जाए। जस्ट लाइक द चीफ एडवाइज़र इन दिस स्टोरी, जैसा कि स्टोरी में जो चीफ एडवाइज़र है, मतलब एक राजा का ऐसा मंत्री जो सलाहकार भी था, उसने ऐसा क्या किया, इससे स्टोरी में पढ़ के हम लोग समझेंगे। ठीक है, इन वन ऑफ इंडियाज लिटिल किंगडम देयर लिव्ड अ किंग हु वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग इन वाइल्ड प्लेसेस। इंडिया का एक छोटा सा राज्य में एक राजा रहता था जिसे शिकार करना बहुत पसंद था, जंगली इलाकों में। ठीक है, वाइल्ड प्लेसेस में, जंगल में या फिर जंगली इलाकों में उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था। हिज चीफ एडवाइजर वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ऑल्सो अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वन। उसका जो एक एडवाइज़र था, एक सलाहकार था, एक ऐसा मंत्री जो सलाहकार था, वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान आदमी था, और क्या था, वेरी ऑप्टिमिस्टिक वन। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक वन, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आशावादी। उसको दिमाग तो था ही, बट उसको बहुत होपफुल पर्सन था वो। ही ऑलवेज सॉ द गुड एंड पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, वो हमेशा कोई भी चीज़ में एक अच्छी और पॉजिटिव साइड्स को देखता था। In fact, so strong was his habit of finding good in everything that at times this annoyed the king. जब हालांकि वो इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग हो गया था कि कुछ भी हो उसमें उसको अच्छी चीज़ें देखना, मतलब वो उसका आदत बन गया था। कभी कभी राजा उसकी इस आदत से चिढ़ जाते थे। एनॉयड मतलब चिढ़ जाना। ठीक है, One day when the king and his advisor were on a hunting trip, एक दिन राजा और उसका सलाहकार एक शिकार की ट्रिप में थे। The king decided to have a fresh coconut for his breakfast. राजा ने डिसाइड किया कि उसे नाश्ते में एक फ्रेश कोकोनट खाना है। Seeing a coconut tree near at hand, he raised his sword to cut down a coconut. वो ऐसा देख ही रहे थे कि सामने में ही उन्हें एक कोकोनट का ट्री दिखा, तो उसने अपना राजा ने क्या किया, अपना तलवार निकाला और कोकोनट को काटने के लिए अपना हैंड को रेज किया, उठाया। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन ये उनका किस्मत में नहीं था, हिज स्वॉर्ड स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड
तलवार क्या हुआ, उनका हाथ से स्लिप कर गया एंड केम क्रैशिंग डाउन ऑन वन ऑफ हिज टोज कटिंग इट ऑफ, और ऐसे गिरा कि उनका, ये देखिए जैसे पिक्चर में सो है, पिक्चर में जैसे दिख रहा है कि उनका टो क्या हो गया, एक टो कट गया. Limping over to his advisor with loud shouts of pain, he was terribly shocked to hear. मतलब लिम्पिंग मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से, ठीक है, और एकदम पेन उसको हो रहा है और वो चिल्ला रहा है राजा. तो जब वो ऐसा आवाज़ सुना, कौन, उसका एडवाइज़र, तो वो बहुत शॉक हो गया. द लेटर से, बाद में उसने क्या कहा, आह दैट्स वंडरफुल. वो जो एडवाइज़र है वो क्या बोल रहा है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ. वॉट येल्ड द किंग. अब किंग क्या बोलता है कि क्या इसमें तुमको क्या अच्छा ही नजर आया. आई कट ऑफ माई टो एंड यू से दैट इट्स वंडरफुल. मेरा एक टो कट गया है और तुम ये बोलते हो कि ये बहुत अच्छा हुआ. दिस इज अ रियल ब्लेसिंग, रिप्लाइड द एडवाइजर. एडवाइजर क्या बोल रहा है, सलाहकार क्या बोल रहा है कि ये एक सच्ची आशीषित चीज हुआ, मतलब एक रियल ब्लेसिंग हुआ है आपके साथ में. Your Highness, behind this bad accident, there is something good which we cannot see now, he further said. अब राजा को क्या बोलता है कि महाराज, ये जो बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, इसके पीछे में कुछ अच्छा ही है जो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आगे हम देख पाएंगे. द किंग वॉज फ्यूरियस टू हियर दिस. किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया इस चीज़ को सुन के. He had seen a dry well nearby and being a strong man, उसे सामने में एक सूखा कुआं दिखा, और जबकि वो बहुत ताकतवर था, एक स्ट्रॉन्ग आदमी था, जैसे पिक्चर्स में दिख रहा है कि वो एक हेल्दी भी था. He picked up his advisor, अपना सलाहकार को वो उठाया and threw him into the well, और कुआं में उसको फेंक दिया. Then he set out to limp back to his fortified town and castle, और वो उसी लंगड़ाते हुए पैर में, उसी चोट में, वो अपने जो गढ़ वाले राज्य है, गढ़ वाला महल है, वहाँ पर ही वो जाने लगा. ठीक है. दिस मेंट हाउ एवर वॉकिंग डाउन अ डेंस जंगल इनहैबिटेड बाय वाइल्ड हेड हंटर ट्राइबल्स हु थॉट दैट द किंग बीइंग रॉयल्टी वुड मेक एन एक्सीलेंट सैक्रिफाइस फॉर दैट मंथ्स फेस्टिवल. ऐसा वो सोच के जा ही रहे थे कि उस जंगल से क्या हुआ कि इनहैबिटेड का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे रहने वाले लोग, जैसे कि ट्राइबल्स. ट्राइबल्स क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक कल्चर या कम्युनिटी के लोग होते हैं जो जो सेम कल्चर के होते हैं. ठीक है, वो अपना एक ट्राइब बनाते हैं, उसमें एक हेड होता है. तो उन लोगों का क्या, मंथ्स में उन लोग एक फेस्टिवल करते हैं जिसमें वो लोग किसी को भी सेक्रीफाइस करते हैं, मीन्स उसका बलि चढ़ाते हैं. तो वो लोग सोचे कि राजा, जबकि एक राजघराने से राजा है, तो उनका सेक्रीफाइस करना इट्स अ वेरी गुड आइडिया. ठीक है, और हम लोग के जो मंथ्स का जो फेस्टिवल है वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा उसमें. द ट्राइबल वॉरियर कैरिड हिम टू द ट्राइबल प्रिस्ट. जो वो योद्धा थे ट्राइबल के, जो सैनिक थे, वो लोग राजा को लिए और अपने पुजारी, ट्राइबल प्रिस्ट जो पंडित होते हैं, उनके पास ले गए. It was the duty of the tribal priest to approve all the offerings that were presented to the tribal god. अब ये जो ट्राइबल का जो पुजारी होता है, वो उसका ये काम होता है कि जो भी गॉड को चढ़ाया जाता है उसे वो ठीक से जांचे, ठीक से उसको देखे, मीन्स उसको अप्रूव करे कि क्या ये गॉड को सेक्रीफाइस करने के योग्य है कि नहीं. ठीक है, ये ऑफरिंग्स गॉड को चढ़ाया जाए या नहीं. तो ये उस प्रिस्ट का काम होता है. ठीक है, ट्राइबल का पुजारी का काम होता है. ही वॉज पर्टिकुलर टू सी दैट द आइटम टू बी ऑफर्ड टू गॉड वॉज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि जो भी ऑफर को चढ़ाया जाता है उसको ऊपर से नीचे, या जो भी चीज़ है उसको पूरा अच्छा से गॉड के रिस्पेक्ट में वो पूरा उसको चेक करे. While assessing the king's body, the priest observed that he was lacking one toe. जब वो किंग का पूरा बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था, देख ही रहा था, तो उसको क्या दिखा कि उसका तो एक टो नहीं है. तब वो क्या बोलता है, आई एम सॉरी, ही टोल्ड द किंग, मुझे माफ़ कीजिए, बट वी कैनॉट यूज़ यू, मैं आपको यूज़ नहीं कर सकता फॉर दिस होली सैक्रिफाइस. ये जो पवित्र बलिदान है उसमें मैं आपको यूज़
नहीं कर सकता, ठीक है, आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता. गॉड विल नॉट एक्सेप्ट हु इज़ नॉट फुल बॉडी. गॉड कभी ऐसे शरीर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आधा अधूरा बॉडी है, ठीक है. हु इज़ नॉट फुल बॉडी, जिसका आधा अधूरा है. यू विल हैव टू गो, आपको जाना होगा. नेचुरली द किंग वॉज डिलाइटेड एंड बिगैन हॉबलिंग अवे टूवर्ड्स हिज पैलेस. और जाहिर सा बात है, नेचुरली मीन्स जाहिर सा बात है कि किंग बहुत खुश हुआ क्योंकि वो बच गया. और वैसे ही हॉबलिंग मतलब जैसे कि अगर किसी को कुछ चोट पहुंचता है तो वो कैसे चलता है, तो चोट लगे लगे में जैसे लड़खड़ाते हुए चलने को हॉबलिंग बोलते हैं, ठीक है. अवे टूवर्ड्स हिज पैलेस, और अपनी पैलेस की तरफ बढ़ने लगा. ही थॉट, वह सोचा, दैट हिज एडवाइजर वॉज राइट, कि मेरा जो सलाहकार था वो तो सही था. इंडीड देयर वॉज अ हिडन ब्लेसिंग बिहाइंड दैट एक्सीडेंट. वास्तव में उस एक्सीडेंट में एक छुपा हुआ ब्लेसिंग था. एज फास्ट एज हिज वुंडेड लेग वुड अलाउ, जितना उसका जो चोट उसको अलाउ कर रहा था तेजी से दौड़ने के लिए या चलने के लिए. ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़ा. एंड वेंट बैक टू द वेल, और कुएं की तरफ गया. वेयर ही हैड लेफ्ट हिज एडवाइजर, जहाँ उसने अपने सलाहकार को छोड़ा था. द एडवाइजर वॉज स्टैंडिंग डाउन इन द वेल, वो जो सलाहकार था वो कुआं में खड़े होके खड़ा था. एंड विस्लिंग हैप्पीली, और सीटी बजा रहा था टू हिमसेल्फ, अपने आप के लिए. Now the king managed to reach down far enough to grasp the hand of the advisor and with great effort to pull him up. अब क्या हुआ कि राजा अपना हाथ वहाँ पर ही कुआं के नीचे में जितना दे सकता था, जितना डाउन कर सकता था उतना डाउन किया. फिर एडवाइज़र उसका राजा का हाथ को पकड़ के ऊपर में आ गया. देन ही अपोलाइज्ड फॉर हैविंग थॉट हिम अ फूल. तब उसने अपने एडवाइज़र से माफ़ी मांगा कि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ समझने की जो भूल की है उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो. ओह हाउ सॉरी आई एम दैट आई थ्रू यू इन देयर, सेड द किंग. मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें वहाँ फेंक दिया. आई वॉज टेकन प्रिजनर बाय सम वाइल्ड ट्राइबल वॉरियर्स हु वर अबाउट टू मेक मी अ होली सेक्रीफाइस टू देयर गॉड. मुझे कुछ कैदी जो ट्राइबल के योद्धा है वो मुझे कैद करके, ठीक है, एक कैदी की तरह मुझे ले गए थे अपने गॉड को सैक्रिफाइस करने के लिए. लगभग करने ही वाले थे, अबाउट टू मेक मतलब लगभग करने ही वाले थे. देन दे सॉ दैट माई टो वॉज मिसिंग एंड लेट मी गो. और फिर उन्होंने देखा कि मेरा एक टो मिसिंग है तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया. एंड यू फोर टोल्ड ऑल दिस, और तुमने ये सब कुछ पहले ही बता दिया था. इन अ वे, इस तरीके से. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर थ्रोइंग यू इन दिस वेल. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हें कुएं में फेंका. सेड द किंग, किंग ने कहा. किससे? एडवाइज़र से. यू नीड नॉट अपोलोजाइज एट ऑल. आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है. इट वॉज अ ब्लेसिंग दैट यू थ्रू मी. ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि आपने मुझे फेंका यहाँ पे डाउन द वेल, कुएं में. एंड लेफ्ट मी देयर, और मुझे यहाँ छोड़ दिया. सेड द एडवाइज़र. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू मेक समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दैट. ठीक है, मैंने तो तुम्हें फेंक दिया, लेकिन इसमें अच्छा ही क्या हुआ, ठीक है, इसमें अच्छा ही क्या हुआ. तो वो क्या बोलते हैं, क्यूरीड द किंग. क्यूरीड मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन जैसा पूछने से कि इसमें भाई अच्छा क्या हुआ. वेल स्माइल्ड द एडवाइज़र एंड सेड. फिर एडवाइज़र ने ठीक है हंसते हुए कहा, इफ़ आई हैड बीन विथ यू, अगर मैं आपके साथ वहाँ होता, दे वुड हैव श्योरली टेकन मी, तो वो मुझे ले जाते फॉर देयर सेक्रीफाइस, अपना बलिदान चढ़ाने के लिए. तो टोटल मिला के क्या हुआ कि कुछ भी हुआ, जब उसका पैर कटा तो उसमें अच्छा ही दिख गया, और जब ये इसको कुआं में डाला तो उसमें भी उसको अच्छा ही दिख गया. ठीक है, और ये एक हम छोटा सा नोट्स पढ़ लेंगे. ट्रेन योर माइंड एंड हार्ट टू सी द गुड इन एवरीथिंग. अपना माइंड को ट्रेन करो और अपना दिल को भी ऐसा ट्रेन करो, ठीक है, ऐसा अपने दिमाग और दिल को ऐसा बनाओ कि कुछ भी हो उसमें आपको अच्छी चीज़ें देखना है. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गुड टू बी ग्रेटफुल फॉर. हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ छुपा हुआ रहता है जो तुम लोग के लिए अच्छा होता है या फिर हम लोग के लिए अच्छा होता है. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. कुछ भी हो एक रीज़न के लिए ही होता है. एंड वी शुड बिलीव इन द पॉजिटिविटी ऑफ दैट रीज़न. और जो भी कारण है
में हम लोग को विश्वास रखना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा के लिए ही हो रहा है। बाय डूइंग सो वी शैल कीप द नेगेटिव थॉट्स अवे, और ऐसा सोचने से जो नेगेटिव थॉट्स है वो हम लोग के दिमाग से दूर हो जाएगा, हम लोग के जहन से दूर हो जाएगा। एंड इनवाइट पॉजिटिव एनर्जी इन अवर लाइफ, और सारी सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा हमारी लाइफ में आ जाएगी। ऑल्सो वेन वी लर्न टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन, और जब हम सारे सिचुएशन में अच्छी चीज़ों को देखना सीख जाएंगे, वी शैल ब्लेम एंड कंप्लेन लेस, तो हम शिकायतें और शिकायतें करना, कंप्लेन करना, किसी को दोषी करना, वो हम कम कर देंगे। एंड रीडायरेक्ट अवर एनर्जाइज टू पॉजिटिव एक्शंस, और सारी हमारी जो एनर्जी है वो सब कुछ पॉजिटिव एक्शन की तरफ चल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा जो स्टोरी है, इससे हम लोग को ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन्स हो, कुछ भी हो, वो एक अच्छी चीज़ों के लिए होता है। हम इस वक्त आज जहाँ भी खड़े हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में हो, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो वो आगे जाके हम लोग को पता चलेगा कि ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ। गॉड कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते। जो भी हमारी लाइफ में होता है वो किसी न किसी रीज़न और किसी न किसी अच्छी चीज़ों के लिए होता है। तो वेट करें, पेशेंस रखें और वो गुड थिंग का इंतज़ार करें। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों को किसी भी चैप्टर या सब्जेक्ट में कोई भी डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसे मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।